नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बड़ा कंफर्टेबल तरीके से बातचीत होगी, इसको इनफॉर्मल भी कह सकते हैं। और बात होगी महाराष्ट्र की, बात होगी मुंबई की। बीएमसी चुनाव में किस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जहर उगल रहे हैं, ये दुनिया देख रही। और जब मोर्चा लेने की बात आती है बिहार यूपी से, तो हमारा एक ही सैनिक काफी होता है। और इस बार मोर्चा ले रही हैं मैथिली ठाकुर। हाँ, वही मैथिली ठाकुर जो अलीनगर से विधायक हैं और जानी मानी गायिका। राज ठाकरे जैसे लोग कह रहे हैं कि बिहार और यूपी के लोगों को लात मारेंगे। क्या करेंगे? लात मारेंगे। और बिहार की जो बिटिया है मैथिली ठाकुर, वो मराठी में गीत गा गा कर लोगों से, जनता से वोट मांग रही है। बस यही फर्क है और इसी फर्क को समझना है देशवासियों को भी, मराठियों को भी और मुंबई कर को भी। जो मुंबई कर हैं उनको समझना होगा कि उनके लिए कौन बेहतर है। देखिए, किसी भी आदमी का स्वभाव जो है ना, नेचर जिसको हम कहते हैं, और सिग्नेचर दोनों नहीं बदलते। तो राज ठाकरे की जिस तरीके से परवरिश हुई है, जो संस्कार उन्होंने लिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा दिए गए हैं, क्योंकि बाला साहब ने जो एक कीर्तिमान कह लीजिए या हिंदुत्ववादी जो उनकी सोच थी, उसको लेकर एक विचारधारा जो बनाई महाराष्ट्र के अंदर, और लोगों ने उनका अनुसरण किया। और सिर्फ महाराष्ट्र के लोग नहीं, बल्कि दुनिया में जो भी लोग हिंदू और हिंदू धर्म को, सनातन को मानने वाले लोग थे, वो बाला साहब को भी मानते थे। ये अलग बात है कि संतान जो है वो योग्य नहीं हुआ। हाँ, अरे आप समझ बहुत जल्दी जाते हैं बोलने से पहले। उद्धव ठाकरे के किसी भी लक्षण में, उसके किसी भी बयान में, उनकी किसी भी बातचीत में ये नजर नहीं आता कि वो बाला साहब के पुत्र हैं। न उनको राजनीति आती है, और विचारधारा से कैसे उन्होंने समझौता कर लिया, ये भी देश के लोग देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हवा टाइट करना इसको कहते हैं ना। एक अकेली लड़की मैथिली ठाकुर बीएमसी के चुनाव में पूरा का पूरा जो माहौल है वो बदल कर रख दिया है। इसलिए मैं आज बड़ा इत्मीनान से, कंफर्टेबल तरीके से बैठ के आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं बड़ा फॉर्मल तरीके से बैठ के आपसे बात करता रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि इसलिए नहीं लगा कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं और बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूं। इसलिए लगा कि एक आदमी जो है वो मराठी और गैर मराठी को लेकर जो जहर फैलाता है पूरे देश में, उसी मुंबई में रहकर एक लड़की अकेले लोहा ले रही। और कहने वाले लोग कह रहे हैं कि इस बार बीएमसी में जो महायुति है उसका झंडा फहरने वाला है, बुलंद होगी आवाज। और ये भोजपुरी गायिका मत समझिएगा या मैथिली गाने वाली मत समझिएगा। जो देश की बात करता है वो देश की भाषा बोलना जानता है। सिर्फ जहर फैलाने से
आप राजनेता नहीं हो जाते, लोगों को भड़काने से सिर्फ आप राजनेता नहीं हो जाते और उससे वोट भी नहीं मिलते। इतिहास गवाह है राज ठाकरे साहब। राज ठाकरे साहब 2 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया कि हिंदी बिहार यूपी की भाषा नहीं है और मैं लात मारूंगा। अरे भैया, कौन होते हैं आप? आपके मुंबई में तमाम उत्तर भारतीय रहकर आपके सामने सीना चौड़ा करके काम करते हैं और जितना भी आप विरोध करते हैं उनका, उतनी ही ताकत से वो सामने खड़े रहते हैं। आप हिंसा कर लें, गाली दे दें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि जिस दिन उत्तर भारतीय मुंबई में नहीं होंगे उस दिन मुंबई रुक जाएगी, ब्रेक लग जाएगा और ये घटिया राजनीति जो राज ठाकरे साहब करते हैं वो बंद हो जाएगी। अब देखिए मैथिली ठाकुर कैसे प्रचार कर रही हैं और उस प्रचार करने के अंदाज को अगर आप देखेंगे तो वही काफी है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए। वो कोई हमला नहीं कर रही, वो राज ठाकरे पर कोई आरोप नहीं लगा रही, उद्धव ठाकरे पर कुछ नहीं बोल रही, वो सिर्फ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को गिनवा रही, अपने उम्मीदवारों की तारीफ कर रही। इसलिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हवा टाइट कर दिया है, वो हवा टाइट कर दिया है। मैथिली ठाकुर ने मुंबई में पतली दुबली सी लड़की, कलाकार है, राजनीति अभी वो सीख रही है, विधायक बनाया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अलीनगर में जिस तरीके से चुनाव जीतकर वो लड़की आई और बड़ा साफगोई से कहती है कि पार्टी का आदेश जहां जहां होगा वहां वहां प्रचार करने जाऊंगी। आज वो स्टार प्रचारक है और वो सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश में जानी और पहचानी जाती है और जहां जाती है उसके प्रशंसक घेर लेते हैं और लाखों हजारों की भीड़ में वो अपनी जो गायकी है वो प्रस्तुत करती है और जरा भी झिझक नहीं, संकोच नहीं। और जहां जहां देखिए हर जगह जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैथिली ठाकुर जहां जहां प्रचार करने जा रही हैं अपने उम्मीदवारों के पक्ष में, वहां माहौल बन जा रहा है और जो माहौल वहां पर बन रहा है वो पूरे मुंबई में माहौल बनाने का काम कर रहा है। 227 सीटें हैं। अगर 227 सीटों में बीजेपी की स्थिति, महायुति की स्थिति बढ़िया बनती है और वहां पर उनके जो भी है मेयर बनते हैं, तो नगर पालिका जो है मुंबई का बहुत रिच माना जाता है, ये दुनिया जानती है। कई स्टेट के जो बजट होते हैं वो कम होते हैं, तो वहां पर कब्जा करना एक या वहां पर जीत हासिल करना एक बड़ी बात होती। तो जो पार्टी अब केरल में जाकर नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं वो जीत रही है, तो मुंबई इस बार बीजेपी यानी महायुति जीतने, जो इनका गठबंधन है वो जीतने जा रहा है। ये तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, समीक्षक हैं, वो बता रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद था वो मकसद यही था कि मैथिली ठाकुर और राज ठाकरे इन दोनों को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। एक नफरत की राजनीति कर रहा है और एक प्यारी सी बच्ची जो अभी नई नई विधायक बनी है, 25 साल जिसकी उम्र है, पतली दुबली सी लड़की, मैं बार बार कह रहा हूं कि दिखने में भी उसका कद काठी ने भी अभी ईश्वर वैसा ही दिया है कि देखकर ये लगे कि बड़ा
पाक है, पवित्र है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है, नफरत की राजनीति करता है। तो एक तरफ नफरत है, एक तरफ गीत संगीत है, प्यार है, मोहब्बत है। फैसला मुंबईकर को करना है। मैथिली ठाकुर के प्रचार में कोई उत्तर भारतीय यानी बिहार, यूपी और मराठी नहीं है, सब उनके साथ हैं। और जब वो मंच पर आती हैं, पक्ष में वोट मांगती हैं, अपनी बातों को कहती हैं, ताली जब बजती है तो वो ताली सिर्फ उत्तर भारतीयों की नहीं होती, वो मराठियों की भी होती है। और शुरू भी करती हैं अपने किसी भी प्रचार अभियान का तो मराठी गीत से ही करती हैं, बिना बोले, बेझिझक। और ये कलाकार के लिए तो वैसे भी कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होता। उसके लिए पूरा देश, उसके लिए पूरा पृथ्वी एक है। कलाकार किसी एक धर्म, संप्रदाय, लोग के लिए नहीं होता। बिंदास प्रचार कर रही है, उसका रिजल्ट भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव, लोगों के साथ पॉजिटिव ही रिजल्ट आना चाहिए। अब स्टार प्रचारक है मैथिली ठाकुर बीजेपी के लिए, और हवा तो निकाल दी भाई, हवा निकाल दी, हवा टाइट कर दी, जो कह लीजिए। राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। चारों तरफ मैथिली ठाकुर छाई हुई है मुंबई में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो ये मेहनत कर रही हैं वो रंग लाएगी। आप पूरे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, बताएं आपके मन में क्या है। क्या आप राज ठाकरे की राजनीति को सही समझते हैं? और जो मराठी हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो मुंबई के रहने वाले हैं, वो भी लिखें, बिहार, यूपी के लोग भी लिखें। आप इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? पूरे चुनाव प्रचार को कैसे देखते हैं? जाके कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज थोड़ा अंदाज बदलकर आपसे बातचीत की, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से आज बात की, अपनों के साथ ऐसी बात की जाती है। मनकही परिवार से जुड़े तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और मुझे उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार को बड़ा कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।